नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, आज आपका वर्णमाला का सरप्राइज टेस्ट है। ठीक है, तो आप अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसको लाने का मकसद मेरा ये था कि आपका पिछला जो रिवीजन है वो हो जाए। ठीक है, और आपकी कितनी तैयारी है ये भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बताया था, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वर्ण। ठीक है, तो वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब है वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो शब्द के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, सारे वर्णमाला से कई क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर देखिए। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों, KTM 2। ठीक है, KTM 2 और क चट तप। ठीक है, तो का से के, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि का वर्ण जो होता है वह कंठ ध्वनि होता है। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? तो KTM और कचट तप, यानी कि टा वर्ण जो होगा, यानी कि ढा और ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण का टॉपिक भी हमारा डिस्कस हो चुका है, और पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और सभी स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं। तो पहला भी इसका राइट आंसर हो सकता है, और दूसरा भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ठीक है, नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो पांचवें अक्षर होते हैं हर वर्ण के, हर वर्ग के, तो वे नासिक्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो कंठ तालव्य होते हैं ये, और आ प्लस ई मिलकर बनता है ए। ओके, नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग और आह अयोगवाह वर्ण होते हैं। द्वित्व व्यंजन भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, जिस वर्ण की या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सा शा शाह कौन से व्यंजन होते हैं? तो दोस्तों ये संघर्ष व्यंजी होते हैं। अगर स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो चा वर्ण स्पर्श संघर्षी होता है। ठीक है, प्रकंपित कौन सा हो जाएगा? प्रकंपित हो जाएगा रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सभी जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ठीक है, तो नवीन विकसित है दोस्तों खा और गा, ये दोनों नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सघोष वर्ण है? ठीक है, या घोष वर्ण है? तो ये भी टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। सघोष दोस्तों बाद के 3 अक्षर होते हैं। ठीक है, हर किसी में देखेंगे आप 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा और गा। ठीक है, तो पहले के 2 अघोष होते हैं, बाद के 3 सघोष होते हैं। ठीक है, तो इनमें से देखिए, ये भी अघोष है, ये भी अघोष है, और ये भी अघोष है, तो माँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पा फा बा भा माँ। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, अमानक वर्ण आपको बताना है, इसमें से कौन सा अमानक वर्ण होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माँ। ठीक है, माँ जो है एक अमानक वर्ण होता है। नेक्स्ट है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है? ठीक है, का, गा, जा, आ, फा ये है दोस्तों अरबी फारसी भाषा शब्द की। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 52। ठीक है, नेक्स्ट है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो का प्लस शा से मिलकर बनते हैं छा। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक संयुक्त वर्ण है। ठीक है, और ये किसके बाद आएगा? तो ये का के बाद आएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार मत देखिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों का के बाद। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ज्ञा किस वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञा बनता है दोस्तों जा प्लस या। ठीक है, पहले वर्ण में हलंत होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? फिर आपको बताना है कि अघोष वर्ण इनमें से कौन है। ठीक है, तो बताइए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सा। ठीक है, सघोष सा वर्ण अघोष होता है। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा दोस्तों इसका
राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपका सरप्राइज टेस्ट। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।